Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा +2 क्लास का टॉपिक, जो कि आधारित है एक चैप्टर पे जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस गोइंग प्लेसेस चैप्टर की जब बात की जाती है तो इस चैप्टर को हम समझ सकते हैं दो कैरेक्टर्स के द्वारा, जो आपके इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं। दो लड़कियां, जिसमें पहली वाली लड़की है जिसका नाम है सोफी and the second one is Jancy. इसके अलावा one character is also more here, whose name is Horace Denby. An Irish player, an Irish football player, whose name is Danny Casey. ठीक है, ये आपके तीन कैरेक्टर हैं। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर को और एनालाइज करें, समझें, तो इसमें दो कैरेक्टर और आते हैं, जिसमें एक है आपका जॉफ और दूसरा है ड्रिक। जॉफ और ड्रिक। सबसे पहले हम बात करते हैं सोफी के बारे में। सोफी की जब हम बात करें तो शी इज ए वेरी एम्बिशियस गर्ल। एम्बिशियस मतलब जो काफी महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षी मतलब किसी चीज के प्रति जो उम्मीद ज्यादा रखता है, उस तरह की ये लड़की है। और महत्वाकांक्षी होने के अलावा शी इज ए गर्ल, यह एक लड़की है सोफी, हु लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो सपनों के संसार में रहती है। और इसके अलावा शी वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर। ये अभी मैंने बताया कि जब सोफी की हम बात समझते हैं तो सोफी इज ए वेरी एम्बिशियस गर्ल, काफी महत्वाकांक्षी है, काफी सपनों के संसार में रहती है, काफी उम्मीदें या इच्छा रखती है। किन चीजों के प्रति? पहली बात तो सोफी जो है वो एक अभिनेत्री बनना चाहती है। इसके अलावा सोफी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। और सोफी ही जो है वो एक खुद की स्वयं की खोलना चाहती है क्या? बुटीक। क्या खोलना चाहती है? बुटीक। बुटीक क्या होता है? कपड़ों की दुकान। तो यहां पे हम अब तक इसको सोफी के कैरेक्टर को हम एनालाइज करें, सोफी के कैरेक्टर को हम समझें, तो हमने सबसे पहले ये जाना सोफी इज ए वेरी एम्बिशियस गर्ल। सोफी जो है काफी महत्वाकांक्षी लड़की है। शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वो सपनों के संसार में रहती है। शी वांट टू ओपन एन बुटीक, वह जो है एक कपड़ों की दुकान खोलना चाहती है। शी वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस और फैशन डिजाइनर, वो जो है एक फैशन डिजाइनर और एक्टर अभिनेत्री बनना चाहती है। इसके अलावा सोफी की जब हम बात करें, शी इज नॉट टू मच रिच, वह अत्यधिक अमीर नहीं है। शी इज ए पुअर गर्ल, काफी गरीब लड़की है। बट देन आल्सो इसके अलावा भी शी वांट टू ओपन ए बुटीक, वह कपड़ों की दुकान जो है वो खोलना चाहती है। अच्छा, ये जो दो कैरेक्टर हैं जॉफ और ड्रिक, इनको अगर समझना है तो हम कैसे समझेंगे? These are the two brothers of Sophie. ये जो है
दो भाई हैं किसके, सोफी के। जो जॉफ है वो सबसे बड़ा है, जॉफ जो है वो सबसे बड़ा वाला भाई है, उसका एल्डर ब्रदर है। और ड्रिक जो है ये इसका यंगर ब्रदर है। एल्डर ब्रदर कौन हुआ सोफी का, जॉफ। यंगर ब्रदर कौन हुआ भाई, ड्रिक। यंगर ब्रदर हु, ड्रिक। ठीक है, तो अब तक हमने इस चीज को एनालाइज किया। अब हम एक बार थोड़ा सा आपको फिर से मैं बता दूं, जब हम सोफी के कैरेक्टर की बात करते हैं, सोफी के कैरेक्टर में फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, एक हर मदर, दूसरा हर फादर, तीसरा हर यंगर ब्रदर, युवा भाई जिसका नाम क्या है, ड्रिक, और हर एल्डर ब्रदर मतलब जॉफ। मतलब in short you can say how many candidates or family members are there in Sophie's family। सोफी के परिवार में कितने सदस्य हैं भाई, एक दो तीन चार, 4 मेंबर्स हैं, एक दो तीन चार और एक सोफी स्वयं, मतलब 5 कैरेक्टर्स या 5 फैमिली मेंबर्स हैं किसके परिवार में, सोफी के परिवार में। मदर की बात करें, शी इज ए हाउसवाइफ। ओके, इसकी बात करें पापा की, इसके फादर की, तो हर फादर ऑलवेज विजिट पब। आपने सुना होगा पब क्या होती है, PUB, जो स्थान जहां से हम शराब इत्यादि खरीदते हैं, जिसको ठेका बोला जाता है, उसको इंग्लिश में पब बोलते हैं। लेकिन वह स्थान जहां पे बैठ के शराब पी जाती है उसको पब नहीं बल्कि बार बोला जाता है। मतलब जो पिता है सोफी के, वो हमेशा जाते हैं कहाँ पे, पब में। इसके अलावा जॉफ जो है वो अप्रेंटिस कर रहा है मैकेनिक से, और ये पढ़ रहा है कौन, ड्रिक। और ये जो है उसकी माता एक हाउसवाइफ है या गृहिणी है जो घर को चलाती है। दिस इज ए कैरेक्टर ऑफ सोफी। ये एक सोफी का कैरेक्टर है, लेकिन सोफी के कैरेक्टर में भी एक कमी है। वो क्या है, She loves an Irish player। वह जो है एक आयरिश प्लेयर को प्यार करती है, पसंद करती है। नॉट इन ओरिजिनलिटी, वास्तविकता में नहीं, बट इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों के संसार में या खुद की कल्पनाओं में। ओनली इन हर इमेजिनेशन, केवल उसकी सोच में, वास्तविकता में नहीं, केवल उसकी सोच में वो प्रेम करती है किससे, आयरिश फुटबॉल प्लेयर से जिसका नाम डैनी केजी है। ओके, इससे आगे चलते हुए, ये तो हमारा सोफी की बात हुई, जिसे हम लास्ट में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जेंसी की बात करें तो जेंसी इज ए वेरी सिंपल गर्ल। जेंसी महत्वाकांक्षी नहीं है। शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ। जेंसी वास्तविक संसार में रहती है। शी इज ए गुड गर्ल एंड शी इज ए सिंपल गर्ल। अच्छी लड़की है और काफी साधारण लड़की है। कौन, जेंसी। एंड दे आर इन +2 क्लास, +2 में पढ़ रहे हैं। एंड व्हेन वन डे दे वर रिटर्निंग टू देयर होम, जब वे अपने घर पे वापस लौट रहे थे, सोफी टोल्ड जेंसी, सोफी ने जेंसी को बताया दैट आई एम गोइंग टू ओपन ए बुटीक। मैं जो हूं खोलने जा रही हूं क्या, एक बुटीक या कपड़ों की दुकान। देन हर फ्रेंड, जो सोफी की फ्रेंड थी जेंसी, एडवाइज हर, उसने उसको सलाह दी, फर्स्ट यू अर्न मनी देन यू ओपन बुटीक, कि भाई पहले आप पर्याप्त मात्रा में पैसे कमाइए और फिर आप उन पैसों से बुटीक खोल सकते हैं। शी आल्सो टोल्ड जेंसी, उसने जेंसी को बताया, एंड इवन शी टोल्ड जॉफ, उसने सोफी ने जॉफ को भी बताया दैट आयरिश प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर डैनी केजी मेट मी इन ए प्रीमियर लीग। एक मैच के दौरान, जो प्रीमियर लीग मैच था, उसमें मेरे से मिला कौन, डैनी केजी। ये बात किसने कही, सोफी ने कही। बट एक्चुअली शी इज लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स। वह जो है अपने सपनों के संसार में रह रही है, वास्तविकता को फेस नहीं कर रही है। ओके बेटा,
And she told Jency, Sophie told Jency that Horace Jency promised him, Danny Chesney promised her कि डैनी चेजी ने उससे वादा किया है that he will meet her, वो उससे मिलेगा in लवर्स पॉइंट नाम का जो स्थान है नियर कनाल, कि लवर्स पॉइंट का नाम जो स्थान है वहां पे जो आयरिश प्लेयर है डैनी केजी वो मिलेगा किससे, सोफी से। एंड शी वेंट देयर, वो वहां पे गई, एंड शी वेटेड, उसने प्रतीक्षा की किसकी, आयरिश प्लेयर डैनी केजी की। लेकिन डैनी केजी वहां पे वास्तव में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि न तो कभी डैनी केजी ने देखा किसको, सोफी को नहीं देखा, बट शी वॉज जस्ट इमेजिनिंग, वो केवल सोच रही थी कि डैनी केजी मेरे को मिला है और ही प्रॉमिस्ड मी, उसने मेरे से वादा किया है दैट ही विल मीट मी, कि वो मुझसे मिलेगा वेयर, एट लोअर पॉइंट, बट एक्चुअली परंतु वास्तव में डैनी केजी डिडंट कम देयर, वहां पे वास्तव में डैनी केजी नहीं आया, जिसके कारण हताश हुई या दुखी हुई कौन, सोफी, एंड शी बिकेम सैड, वह दुखी हो गई। ठीक है बेटा। और नाउ ही इज वरिंग, अब उसको डर है कि जो उसकी फ्रेंड है जेंसी, शी विल टेल हर नेबर्स अबाउट दिस इंसिडेंट, वह अपने पड़ोसियों से बता देगी इस हादसे के बारे में, एंड एवरीबॉडी मेक फन, एवरीबॉडी विल, हर कोई उसका मजाक उड़ाएगा। सो यहां पे आके आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। Within 2 or 3 seconds we will just repeat this chapter। आपको फिर से मैं एक बात बता दूं, this chapter is about 2 girls, 2 लड़कियों के बारे में चैप्टर है आपका। One is a very ambitious girl, काफी महत्वाकांक्षी लड़की है जिसका नाम क्या है, सोफी है। सोफी की मैं काफी डिटेल में आपको बता सका हूं कि सोफी के परिवार की जब बात की जाए, पर्सनल डिटेल्स की बात की जाए, तो सोफी जो है lives in her family, her mother, her brother, her younger brother and her elder brother whose name Geoff and Drake. Her father always visit pub for drink, okay, for wine, for buying wine, okay। इसके बाद में she and football Irish football player जो डैनी सोफी है, वो एक आयरिश देश के फुटबॉल प्लेयर से प्रेम करती है अपनी कल्पनाओं में, जिसका नाम क्या है, डैनी केजी, ओके। इसके अलावा शी वांट टू ओपन ए बुटीक, वह एक बुटीक या कपड़ों की दुकान खोलना चाहती है, कौन, सोफी। एंड शी वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस, एक अभिनेत्री बनना चाहती है, एंड इवन शी वांट टू बिकम एन फैशन डिजाइनर, वह फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है। अनदर कैरेक्टर जेंसी, जो जेंसी है, शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, शी इज नॉट एम्बिशियस लाइक सोफी, वह ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है, किसके समान, सोफी के समान। शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल, काफी साधारण लड़की है, एंड शी एडवाइज्ड सोफी, वह सोफी को सलाह देती है, फर्स्ट यू अर्न मनी टू ओपन बुटीक, पहले आप बुटीक खोलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पैसे कमाइए, देन ओपन योर बुटीक, फिर आप अपनी बुटीक खोलना। देन सोफी टोल्ड को जेंसी को दैट की शी मेट डैनी केजी इन ए प्रीमियर लीग मैच, एक लीग मैच में वो मिले किससे, डैनी केजी से, और यही बात इसने बताई किसको, अपने भाई को, जॉफ को, किसने, सोफी ने। एंड शी आल्सो टोल्ड हर, उसने ये भी बताया कि डैनी केजी promised her, डैनी केजी ने उससे वादा किया है that he will meet her, वो उससे मिलेगा नियर कनाल नहर के पास, in lower point, at lower point नाम के स्थान पे, at in evening, शाम के समय। so she waited there, उसने वहां पे प्रतीक्षा की, but डैनी केजी didn't came there, वहां पे वो नहीं आया, because she was living in her dreams, वह अपने सपनों के संसार में रह रही थी। That's why she became very sad.
वो काफी दुखी हुई। तो यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखनी चाहिए कि जो चकाचौंध रोशनी होती है, जैसे बॉलीवुड इत्यादि की बात की जाती है, तो हमें वो एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। हमें उस इल्यूजन या भ्रम से बाहर निकल के वास्तविक संसार में रहना चाहिए। जो सच्चाई है उसे स्वीकार करना चाहिए, सपनों के संसार से बाहर निकल के रहना चाहिए। वह गलती नहीं करनी चाहिए जो कि किसने, सोफी। तो इसी संदेश के साथ ये जो चैप्टर है आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ब्रीफ स्केच मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट्स में या व्यूज में बताएंगे, जिनमें हम आगे भविष्य में सुधार करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको ये ब्रीफ स्केच अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।